विधानसभा क्षेत्र से आए हुए सभी प्रबुद्धजन किया और बल विधानसभा क्षेत्र से आए हुए सभी प्रबुद्धजन और मैं अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज यहाँ इस मंच पे अपनी पार्टियों की अपनी सरकार की उपलब्धियाँ गिनाने के लिए यहाँ ये मंच मुझे प्रदान किया। तो भारतीय जनता पार्टी बल मंडल का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज से सावन का महीना शुरू हो रहा है, तो सभी को मेरी तरफ से सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ हम सब की जो उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, उनको पूरा करें। और इस विधानसभा क्षेत्र के दूर दूर से आए हुए प्रबुद्ध जनता का मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप उपलब्धियां गिनाइए भाजपा की, एक होगा जल्दी से गिनाइए। सबसे पहले तो बल विधानसभा क्षेत्र का जो सबसे बड़ा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का ड्रीम प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसके साथ मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ी उपलब्धि है जो कि जनता को समर्पित की। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब लोगों को जो है मेडिकल कॉलेज की सुविधा जो है वो प्रदान की गई। मेडिकल कॉलेज होने के साथ साथ मेडिकल यूनिवर्सिटी यहाँ पे दी गई। जैसे कि यहाँ रिवाल्सर क्षेत्र की मैं बात करूँ, सिविल हॉस्पिटल की सौगात यहाँ लोगों को प्रदान की गई। और मैं अगर यहाँ गिनाने लगूँ तो भाई साहब 1 मिनट का समय तो आप बहुत कम समय बोल रहे हैं कि बहुत कम समय है। मुख्यमंत्री लोक भवन जो है वो लेदा में दिया गया, 2 हेलीपैड हमें दिए गए बल विधानसभा क्षेत्र के लिए। एक थीना में जो कि यहाँ पास में ही पहाड़ी है, वहाँ पे वो 43 लाख उसके लिए मिले हैं, और एक ढांगू में। चलिए आपका 1 मिनट का समय शुरू हुआ। जो मैं शर्मा जी ने बताया, क्या लगता है आपको कि जयराम सरकार पिछले 5 सालों में जो मैडम ने हमारे को चीजें गिनाई, क्या लगता है आपको कि इसमें भाजपा ने ये चीजें करी हैं? सबसे पहले मैं डूमस ऋषि की इस पावन धरती त्रिवेणी में आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरी पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा और मुझे एक सुअवसर दिया कि आप जैसे हर पार्टी के प्रबुद्ध लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं उनसे विचार विमर्श करें और सरकार की। आप सीधा आंसर दें कि जो मैडम मुद्दे गिनाए कि क्या आप सेटिस्फाई हैं उन मुद्दों से? मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बिल्कुल फेल सरकार मानता हूँ। मैडम ने हेलीपैड की बात की, वहाँ देखिए आप ऊपर जो हमारे बिल्कुल यहाँ 7 का क्षेत्र है, हेलीपैड का कोई काम नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज की हालत आपने कोरोना काल में देखी कितनी बहुत बुरी स्थिति में वो मेडिकल कॉलेज चल रहा है। यहाँ के हॉस्पिटल की बात की, मैं आपको कहूँ कि यहाँ डॉक्टर जो हैं केवल 1 या 2 डॉक्टर हैं और इधर उधर से डॉक्टर डेपुटेशन पे आते हैं। सफाई कर्मचारियों का यहाँ केवल 2 कर्मचारी हैं, वो दिन को भी ड्यूटी देते हैं और रात को भी ड्यूटी देते हैं। और भी बहुत से ऐसे मैडम ये गिना रहे हैं कि भाजपा सरकार जो है पूरी फेल हुई है और यहाँ पे तो हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है, क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पे? भाई साहब, जैसे हमारा देश जो है, भारत देश आज प्रगति के पथ पे है और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस दिशा में काम कर रहे हैं कि लोगों को जो है वो बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान हो। हेलीपैड की जरूरत क्यों नहीं है? कल को हम में से ही लोग जब बीमार होंगे, हेली टैक्सी की सुविधा हमारा जो मरीज है या किसी बच्चे का एक्सीडेंट होता है वो 20 से 25 मिनट में जो है वो यहाँ से अस्पताल तक उसको सुविधा मिल जाएगी, जिसको कि 4 से 5 घंटे अस्पताल तक पहुँचने में लगते हैं। तो ये तो शुरुआत है, शुरुआत में इनको लग रहा है कि इसकी जरूरत नहीं है। और मेडिकल कॉलेज की मैं बात करूँ तो पूरम में जो मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह जी, जब उनको ऐसा लगा कि अब हमारा काम खत्म होने वाला है, उन्होंने आनंद फानंद में जो है वो मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर दिया। उसके बाद 4 साल तक वहाँ आंगन में भैंसें और गाय क्यों चलती रही? राहुल जी, एक चीज जैसे ये आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, भाजपा सीधा आरोप लगाती है, क्या बोलते हैं, अविनाश राय खन्ना जी जो है वो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस के पास जो है ना कोई नेता है ना कोई नीति है, मुख्यमंत्री पद का जो उम्मीदवार होना चाहिए वो भी आपके पास नहीं है, और कहीं ना कहीं आपकी पार्टी परिवारवाद को जरूर आगे बढ़ा रही है, जैसे कि भाजपा आपके आरोप लगाते हैं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैं इतना जरूर कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी सशक्त
और दृढ़ संकल्प वाली पार्टी है। इसमें जिस मर्जी को चाहेगा कोई भी मुख्यमंत्री बन जाएगा। हम एकजुटता के साथ इलेक्शन में जा रहे हैं। एक आरोप जो लगा रहे हैं कि इस वक्त आपकी जो कार्य समिति है वहां पे रानी प्रतिभा सिंह जी जो है अध्यक्ष है, और भाजपा जैसे आरोप लगाती है कि हिमाचल में पहली बार हुआ कि 4 कार्यकारी अध्यक्ष आपकी पार्टी के बनाए गए। तो ये कहीं ना कहीं जो है आपका अध्यक्ष बनाना कहीं ना कहीं एक सवालों के घेरे में, क्या कहेंगे? ये पार्टी वो आरोप लगाने वाली है जिसके 2 पूर्व जो प्रदेशाध्यक्ष है खीमीराम जी और चंदेल जी, दोनों आज कांग्रेस में हैं। अगर अच्छे होते आपने कल शिमला में देखा होगा, एक भाजपा का पार्षद और 50 कार्यकर्ताओं ने कल कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया। मेडिकल कॉलेज की बात है, सबसे पहले वीरभद्र सरकार ने मंडी में जो रघुनाथ का पुल है उसके वहां पर मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया था। जैसे उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, तो यहाँ का जो प्रशिक्षण केंद्र है स्काउट एंड गाइड का, उसकी नोटिफिकेशन और उस मेडिकल कॉलेज की नोटिफिकेशन पहले ही कैबिनेट की मीटिंग में ही, और माननीय मुख्यमंत्री जो आज है उस टाइम वो मंडी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उस टाइम कैबिनेट मिनिस्टर थे। राव साहब आंसर ले लेंगे मैडम, जैसे बोल रहे हैं कि अभी आपके भाजपा के नेता जो है खीमीराम जी 50 समर्थकों के साथ जो है कांग्रेस में चले गए, क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पे? भाई साहब, मैं ऐसा बताना चाहती हूँ कि ये इलेक्शन का दौर है। जरूरी नहीं है कि बीजेपी के ही लोग कांग्रेस में जा रहे हैं। बहुत सारे जो कांग्रेसी हैं वो अभी आने वाले हैं। आप धीरे धीरे देखिए कितनी बड़ी लिस्ट जो है वो कांग्रेस से बीजेपी में आने वाली है। पूरे देश की अगर मैं बात करूं, तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में कह रहे हैं। जैसा कि आपने भी कहा कि इनसे आप पूछिए कि आप किसके नेतृत्व में ये विधानसभा से मजबूत संगठन आज की डेट में है। अगली बात मैं आप दोनों पार्टियों से करूंगा। हालांकि हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस किसी भी राजनीतिक संबंध से नहीं रखते। आपकी कांग्रेस पार्टी जब आपने सरकार छोड़ी 45,000 करोड़ का आपने कर्जा दिया, आपने 75,000 करोड़ का कर्जा दिया। आम आदमी पार्टी अभी आ नहीं रही है, जरूर इनसे सवाल पूछेंगे। तो ये कर्जों की राजनीति आप दोनों पार्टियां जो बढ़ा रही है, इसके ऊपर आप सीधा जवाब दीजिए कि आपने जब सरकार छोड़ी 45,000 प्रदेश पे क्यों कर्जा बढ़ा? मैं ये कहना चाहूंगा, आज के कथनानुसार जब हमने आज से 4.5 साल पहले कांग्रेस पार्टी में छोड़ा तो 45,000 करोड़ का कर्जा, और वहाँ 70 साल का हिसाब आते 4500 करोड़ का डेबिट है, और 5 साल में, ये 4.5 साल में वो दुगना हो गया। कितना डेबिट है? ये 4 साल में ही दुगना हो गया। ये सरकार के पास दुगने की मैं बात करूंगा। जब आपने सरकार संभाली थी 2009 में, सुनिए मेरी बात, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, तब जब था 23,000 करोड़ था, 45,000 करोड़ 2013 आते तक पूछा, कर्जा तो आपने भी डबल किया था। देखिए, हिमाचल प्रदेश एक छोटा स्टेट है और इसमें बहुत सी जो विकास की गतिविधियां हैं वो कर्ज लेके चलती है। सरकार चाहे वो रहे चाहे सरकार वो रहे, लेकिन प्रश्न है सुशासन का, प्रश्न है एग्जीक्यूशन का, वो ठीक नहीं है। आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जब ये सरकार बनी है 4.5 साल में 7 जो है वो चीफ सेक्रेटरी बदले हैं सरकार ने, 7। आप खड़ी मैडम, सीधा सवाल है, एक सरकार में 7 चीफ सेक्रेटरी बदलना, और जैसे आपके ऊपर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 45,000 हमने दिया, आपने उसको 75,000 करोड़ बचा दिया, क्या कहेंगे? चीफ सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री जी का अगर कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी और इंटरव्यू सुना होगा तो उससे इनको पता चल गया होगा कि इससे पहले भी सरकारें रही हैं, उन्होंने भी अपने कार्यकाल में चीफ सेक्रेटरीज बदले हैं। और चीफ सेक्रेटरीज बदलने का मतलब ये नहीं है कि हिमाचल की सरकार में कुछ गड़बड़ हो गई है। सरकार को सुनिश्चित सुव्यवस्थित चलाने के लिए विक्रमादित्य सिंह जी की आज की स्टेटमेंट है कि कहा कि ये 7 में चीफ सेक्रेटरी बदले हैं, अभी आगे को डीजीपी भी बदल जाएंगे और मुख्यमंत्री जी भी कुछ समय बाद बदल जाए, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? विक्रमादित्य जी और प्रतिभा सिंह जी तो कुछ भी कह सकती हैं जी, उनके कहने का कोई मतलब नहीं होता है। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उनको खुद को भी पता नहीं चलता है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और क्या प्रतिभा सिंह जी को मैं एक महिला होने के नाते मैं इस बात का भी इस मंच से खंडन करती हूँ कि उनको तो बात करती बार इस तरह का भी पता नहीं चलता है। वो तो गुड़िया कांड को भी एक छोटी सी घटना बताती है। गुड़िया कांड के ऊपर आप राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी ने डेली के लोग जितने भी हैं आप गूगल पर सर्च करिए, ये पहली सरकार है
हिमाचल प्रदेश में कितने इन 5 सालों में बलात्कार हुए, जितने मर्डर हुए, आज तक के इतिहास में 70 साल के जब से आज तक उतने कभी नहीं हुए। आप छोड़िए सर, अमीर आप आराम से बैठे, आराम से नहीं, आप आराम से, हम प्रश्न पूछेंगे, ऐसे माहौल नहीं खराब कर सकते आप बैठिए, आप प्लीज बैठिए, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसा करेंगे मेरे को बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। मैंने पहले बोला डिबेट को अगर आपने माहौल खराब करने की कोशिश करी, डिबेट को हम बंद करेंगे, प्रश्न आपके सारे लेंगे। आप मेरे को प्रश्न पूछिए, हाथ खड़े करिए, जिसने प्रश्न पूछना पूछिए, आप अपनी व्यक्तिगत प्रश्न ना पूछे, सीधे क्वेश्चन पूछिए। मेरा हिमाचल सरकार से ये क्वेश्चन रहेगा, मैं जयराम जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या थुनाग में रेस्ट हाउस बनाना जरूरी था या रिवालसर में बिल्डिंग बनाना जरूरी थी? 13 करोड़ वहाँ लगता है, क्या रिवालसर जीएसटी के लिए हॉस्पिटल के लिए पैसे लगते हैं? क्या सरकार कहाँ सोई है? हॉस्पिटल जरूरी है या रेस्ट हाउस जरूरी है? हमें जवाब चाहिए। और प्रश्न आपका प्रश्न पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? पूछिए प्रश्न, बैठिए आप, कोई बात नहीं, बैठिए, जल्दी पूछिए प्रश्न। नहीं जल्दी नहीं, मैं तो टाइम करूँगा। नहीं पूछिए, नहीं आप आराम से पूछिए। मैं अपने भाजपा के जो उनसे प्रश्न पूछना चाहूँगा। हमारी जो देश के नेता है, हमारे भारतवर्ष के जो नेता है, उन्होंने एक स्लोगन दिया था, सबका साथ सबका विकास, उसके बाद सबका विश्वास है, सबका प्रयास है। मैं इस समझ में आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या हिमाचल प्रदेश सरकार भी उस स्लोगन को इम्प्लीमेंट कर रही है या उसको फॉलो कर रही है या ना कर रही है? यदि कर रही है तो एक आगे प्रश्न है, मैं द्रव्यास पंचायत से हूँ, द्रव्यास का रहने वाला हूँ। हमारे एक थीना गांव है जिसमें 12-13 परिवार हैं जो भारतवर्ष जब से आज़ाद हुआ है आज तक उनको पानी जल शक्ति विभाग द्वारा नहीं दिए गए। तो उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा आगे भाई, विभाग ऐसा ना चाहिए, हमारे नॉलेज में हमारे ज्ञान में था। जब सरकार ये मौजूदा सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में आई, एमएलए साहब वहाँ गए थे, मैंने और वहाँ की जनता ने क्वेश्चन किया, प्रश्न किया, रिक्वेस्ट की भाई यहाँ पानी दे दिया जाए। उसके बाद आज दिन को वहाँ पानी नहीं मिला। अभी यहाँ पुलिस वाले को भी वहाँ जाना पड़ता है, पीछे झगड़ा हुए, लड़ाई हुई है, कुछ 12-13 परिवारों को केवल एक बावड़ी है उससे पानी दिया गया है। तो मैं चाहता हूँ यदि सबका साथ और सबका आवाज़ हिमाचल प्रदेश में भी ये पार्टी के लोग यदि ये सुनिश्चित कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो उस गांव में आज तक क्यों पानी नहीं दिया गया? मैं जब आपको नहीं थोड़ा प्रश्न पूरा मत हो, तो मैं इनको याद है आपको जब जल शक्ति विभाग के मंत्री वहाँ बटान में गए थे, मैं और मेरे साथ कुछ आदमी वहाँ मंत्री जी से मिले थे और ये हमने रिक्वेस्ट की थी। और उसके बाद एक्शन साहब ने उसी कर दूंगा, डिबेट बंद हो जाएगी, डिबेट बंद हो जाएगी अगर ये नहीं माहौल रहेगा। मेरा क्वेश्चन है सर, जनता से अनुरोध है, आप बैठ जाइए, आप प्रश्न पूछिए, परंतु आपको मौका दिया जा रहा है, आपको मौका हमारे मैं रिवालसर की जनता से फिर अपील करता हूँ, आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो आपको 30 सेकंड का टाइम मिल रहा है, आपको लिए हमने भी अपना ऑर्गेनाइज करना है। मैं आम आदमी पार्टी से फिर पूछूंगा, अगर यहाँ पे पहुंच गए हैं तो यहाँ पे आए और प्रश्न व्यक्तिगत पूछे जो आपको लगता है सिर्फ, और माहौल शांत करें। अगर इसके बाद भी माहौल खराब हुआ मैं बंद करूंगा। प्रश्न पूछिए सीधा। सर, मेरा कांग्रेस और बीजेपी से सवाल है, यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्यों नहीं उठाए जा रहे? यहाँ की प्राचीन झील है रिवालसर की, इसकी हालत देखो। आप मीडिया के माध्यम से मैं आप सभी को अवगत करवाना चाहता हूँ, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, यहाँ एक मुद्दे भड़का रहे हैं, इधर उधर गुड़िया कांड के मुद्दे बता रहे हैं। इस बात को छोड़ दो, उन माँ बाप से पूछो जिनके ऊपर बीत रही है। आज जब इलेक्शन की बारी आ गई, ये लोग चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है,
आज उनके दिल पर क्या गुजर रही है माता पिता के ऊपर, ये बात गलत है। इस मुद्दे को दबा दो जैसे भी है। पर सर, ये जो झील है, मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। बीजेपी कांग्रेस इस झील के बारे में क्या कर रही है? सत्ता में आती है, जाती है, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। चाहे नगर पंचायत है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। और नगर पंचायत में ऐसा माहौल बना हुआ है कि आज इलेक्शन होने और 5 बंदे एक साइड को हो गए, और बाद में जी ये निरस्त हो गया, फिर लगे खरीदने इनको मेंबरों को बार बार, कभी इधर कभी उधर। और ये जो है मेरा जयराम सरकार है, कोई भी है, ये इलेक्शन सीधे होने चाहिए, चाहे प्रधान है चाहे उप प्रधान है। खरीद फरोख्त वाला मामला बंद करो। क्या जो आरोप लगा रहे हैं कि जिसके ऊपर क्या आप कहेंगे जो इन्होंने आरोप लगाया? रिवाल्सर झील का मुद्दा भाई साहब ने उठाया कि रिवाल्सर झील के ऊपर कोई काम नहीं हुआ, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। मैं अपनी पार्टी की, अपने विधायक जी की बात करूंगी तो हमारे विधायक जी ने झील की जो परिक्रमा है उसकी टायरिंग के लिए 17 लाख रुपए राशि स्वीकृत की हुई है। बजट भी उन्होंने पास किया था। उसके बाद 2012 से लेकर 2017 तक कांग्रेस की सरकार रही। यहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर रहे, वन विधानसभा क्षेत्र से कैबिनेट के मिनिस्टर रहे। उन्होंने क्यों इस झील के बारे में नहीं सोचा और उस सीवरेज का काम आज तक क्यों नहीं हुआ? ये क्या इंतजार कर रहे थे कि बलसेंद्र सिंह गांधी जी विधायक बने और माननीय जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, तब जाके रिवाल्सर में काम होगा? मैं और बात करना चाहूंगी, यहाँ से कैबिनेट के मिनिस्टर माननीय प्रकाश चौधरी जी रहे। जब वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने वहाँ पे अपनी पट्टी का लगा दिया, अपना फट्टा लगा दिया कि यहाँ पे श्रवण कुमार, जो शहीद श्रवण कुमार है, उनके लिए पार्क बनेगा। उस पे काम क्यों नहीं हुआ? मैं कांग्रेस से लोगों को पूछना चाहती हूँ। जाके अपने नेता से पूछे कि इन छोटी छोटी बातों का ये इन्होंने जवाब क्यों नहीं मांगा? 4 साल हो गए और 2022 से लेकर 2027 तक फिर सत्ता में कांग्रेस से बीजेपी वालों का आरोप लगा रहे हैं कि आपने यहाँ पे कुछ नहीं किया। जो रिवाल्सर की जनता क्या कहेंगे? देखो, पहले तो आप एक बात समझिए मेरी, आप मुझे पूरा बोलने का मौका नहीं दे रहे। आप सिर्फ 1 सेकंड इधर, और इवन मैडम को भी अभी मौका मिला, इनको भी पूरा मौका अपनी बात कहने का नहीं मिल रहा है। चाहे हम अलग अलग पार्टियों के, लेकिन अपने विचार व्यक्त करने के लिए हमें आपको पर्याप्त समय तो दीजिए। आप बताइए, जिनका ये जिक्र कर रहे हैं माननीय प्रकाश चौधरी का, आप मुझे बताइए बल को पूरा तहसील का दर्जा किसने दिया है? आप मुझे एक बताइए, स्काउट एंड गाइड का सबसे बड़ा जो हिमाचल का प्रशिक्षण केंद्र है वो किसने बनाया? आप मुझे बताइए कि मंडी में IIT किसने बनाई? ऑस्कर फर्नांडिस के टाइम में श्रम और रोजगार मंत्रालय थे, जब उनके पास था तो वीरभद्र सिंह जी ने मेडिकल कॉलेज सेंशन कराया। आप मुझे बताइए, TW का ऑफिस जहाँ से पेंशन लगते दूसरे साधन होते वो किसने बल में करवाया? PW का सब डिवीजन खुलवाया, ITI खुलवाई। आप बताइए, ये लोग तो यहाँ अभी बस अड्डा बन रहा है। अरे एक पट्टी का लगा के उस नहीं करते, पिछली सरकार को रोते रहते हैं। आप मेरे को ये बताइए कि पुलिस चौकी को थाना बनाने की इन्होंने बात कही थी, बना? आप जाइए 2 डॉक्टर बना, करते तो कुछ नहीं है, बस एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करते हैं। जितना भी बल में विकास हुआ है वो माननीय राजा वीरभद्र सिंह के जो स्वर्ग में बैठे उनकी रहनुमाई में हुआ है, प्रकाश चौधरी की रहनुमाई में हुआ है। इनके पास सारे झूठे आंकड़े हैं और आगे आप मेरे से और डिबेट करेंगे। और जो मैडम ने प्रकाश चौधरी, ये ऐसा एक काम बताएं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा काम बताए जिसकी प्लानिंग और प्राकलन मील के टाइम में बना हो, जिसकी एग्जीक्यूशन मील के टाइम में हुई हो और जिसका समापन मील के टाइम में हुआ। ये काम मुझे बता देते क्षेत्र के लिए। आप एक बात, मैडम जी जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र के लिए सुंदरनगर से बटान के लिए इन्होंने कई सालों तक मांग की। एक बस चली प्राइवेट जिसका रिबन माननीय विधायक ने काटा, 3 दिन चली। उसके बाद वो बस बंद हुई, सरकारी बस चलाई, वो 3 महीने चली और आजकल बंद पड़ी है। यहाँ माननीय परिवहन मंत्री आए थे, इसी यहाँ पंडाल है। अरे अब तो क्या होगा, शिमला को बस ले जाएगी, अब हरिद्वार को बस लग जाएगी। मेरे को नहीं पता लगने वाली है, झूठे आंकड़े पेश करते हैं। मैं मीडिया यहाँ पे पैनलिस्ट हैं हमारे साथ, यहाँ के उप प्रधान जी हैं। क्या लगता है आपको जो रिवाल्सर की जनता मुद्दे बता रहे हैं, भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखो, सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित सभी लोग हैं, मेरा सबको प्रणाम।
जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस पार्टी की बात है, ये दोनों पार्टियां एक ही थाली की चट्टी बट्टी है। जैसे मेरे बड़े भाई कश्मीर सिंह जी यहाँ बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि कांग्रेस पार्टी ने विकास किया है। हाँ, बहुत विकास किया है। जो विकास है उनके मुद्दे में गिना सकता हूँ। तो हमारा विधानसभा बल्क क्षेत्र का जो ऊपरी क्षेत्र है उसमें कांग्रेस पार्टी ने क्या विकास किया है मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ हमारे पास यहाँ एक बाबा भाषा विभाग का कार्यालय होता था, उसको कांग्रेस सरकार में बदल दिया गया। एक पहली उपलब्धि कांग्रेस सरकार की ये रही। एक हमारे शिक्षण केंद्र था, उसको बदल दिया गया। एक कांग्रेस भीड़ रही है, ये विकास कांग्रेस ने कराया हुआ है। उसके बाद कई अन्य ऐसे कार्यालय थे जिनको कांग्रेस ने यहाँ से उठा के ले गए। एक जो ब्लॉक है जो रिवाल्सर ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, आज तक वो ब्लॉक का नाम रिवाल्सर में है। कांग्रेस पार्टी ने जब कांग्रेस पार्टी के मंत्री बने, उन्होंने उस ब्लॉक को विधानसभा बल्क क्षेत्र में रख दिया। आप मेरी बात सुनिए, आप सिर्फ यहाँ के विकास के मुद्दे गिनाइए, आरोप प्रत्यारोप छोड़िए। वही बता रहा हूँ, तो विकास कश्मीर सिंह जी मेरे भाई बड़े बता रहे हैं। अभी तक जो हिमाचल प्रदेश सरकार की ग्रांट किसी भी ब्लॉक के नाम से आती है वो वन ब्लॉक के नाम से आती है। जो केंद्र की सरकार है उसकी अभी तक जो ग्रांट है वो ब्लॉक रिवाल्सर के नाम से आती है। आप जनरल पब्लिक है, प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए रखा गया है। मुद्दे सिर्फ पार्टी की बाजी मत करिए, मुद्दे सिर्फ अपने इलाके के बताइए। आप सिर्फ मुद्दा पूछेंगे, मुद्दा पार्टी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं होगा। सबसे पहले एक हमारे यहाँ पर पुलिस भर्ती घोटाला हुआ, उसके बारे में सरकार जवाबदेह है या नहीं है। सबसे पहले तो ये मुद्दा है। दूसरा हमारा एक मुद्दा था कि हमारे आर्मी के बहुत सारे जो लड़के थे वो आर्मी में भर्ती होते और टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। ये सरकार आई, इन्होंने एक अग्निवीर नाम की योजना से पुलिस भर्ती के ऊपर स्पष्टीकरण मांगा जाए सरकार से। और दूसरा ये जो आर्मी भर्ती का जो टेस्ट है उसके लिए और जो अग्निवीर स्कीम है उसकी जो फायदे हैं और घाटे हैं वो कृपया सरकार यहाँ पर गिनाने की। शर्मा जी, पंकज शर्मा सीधा बताया, पुलिस भर्ती घोटाला और जो अग्निवीर के ऊपर जो युवक बैठे हैं इन्होंने मसला उठाया, इसके ऊपर आपकी सरकार का क्या स्टैंड है? अग्निवीर के लिए जैसे भाई साहब ने बोला कि हमारे जो बच्चे हैं वो 21 साल तक 4 साल तक जो है वो आर्मी में जाएंगे और अग्निवीर बन के आएंगे। अगर किसी गरीब घर का बच्चा 4 साल में आर्मी की नौकरी करके 22 लाख रुपए अपने घर को ले आता है और साथ में उसको किस तरह से आप देखिए, मैं फिर से आह्वान करूंगा, मैं डिसीजन लूंगा, मैं डिबेट। अगर आप ऐसे करके आपके मुद्दे बहस हो रही है क्षेत्र के मुद्दे पर में, ये जो आगे की लाइन में जितने भी बैठे हैं कृपया शोर मत करिए। आपसे हार्ड रिक्वेस्ट है। अभी यहाँ पे आम आदमी पार्टी के रजनीश सोनी जी भी आ गए, थोड़ा सा लेट हो गए, किसी काम से थे। क्या कहेंगे आप? जैसे अभी यहाँ पे माहौल जो है एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस भाजपा पे, भाजपा कांग्रेस के ऊपर। आपकी नई पार्टी है और आपके ऊपर भी दोनों पार्टियां आरोप लगाती है, क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पे? जी, हमें तो अभी आरोप लगाने का इनका कोई वो बनता नहीं है। अभी तो हमने शुरुआत करनी है। ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये पिछले 70 सालों से फ्रेंडली मैच खेलते हैं कि 5 साल तू 5 साल मैं। तो अभी आरोप इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये सोच रहे हैं कि अब मेरे भाई की बारी आ रही है। ये आरोप इसलिए लगाएंगे कि मेरी बहन की बारी आ रही है। पर इनको मैं बताना चाहूँगा कि जो हिमाचल की जनता है ये बारी का सिस्टम ही खत्म कर देगा और जो एक जो सैलाब आएगा वो आपको जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो पता लगता है। राव साहब, जैसे आम आदमी पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये आपके ऊपर लगा रहे हैं, तो आने वाले समय में जो होगा इन दोनों पार्टियों का निशान नहीं होगा जैसे आपके ऊपर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले आप मेरी एक बात सुनिए। अग्निवीर पे बात चली हुई थी, अग्निवीर उस बात पे कहना चाहूँगा। मुझे ये बताए सरकार 1971 का युद्ध लड़ा भारतीय सेना ने और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दिए, इसी हमारी फौज। उसके बाद कारगिल का युद्ध लड़ा। अरे हमारी सेना में तो मुझे कोई कमी नहीं लगती है। ऐसी योजना लाने की जरूरत नहीं थी। मेरे को एक दूसरी ये बात बताए, अफसरों के लिए ये योजना है नहीं, केवल सिपाहियों के लिए। और सिपाही बनता कौन है? गरीब देहात का। देखिए, मैं सबसे पहले ये उन
भाई साहब ने प्रश्न अपना बड़ा अच्छा पूछा कि बात करें वहाँ के पानी की और सड़कों के मुद्दों की उन्होंने बात करी थी। आप बताएं मैडम कि वहाँ पे आज तक जो था वो सॉल्यूशन क्यों नहीं हुआ पानी के बात। जो इनका क्षेत्र है, जो इनकी ग्राम पंचायत है, उसी के साथ ही मेरी ग्राम पंचायत शुरू होती है। तो जिस शिलान्यास की ये बात कर रहे हैं कि माननीय हमारे IPH मिनिस्टर श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी आए थे, तो 2019 में उन्होंने शिलान्यास किया। 2019 के बाद 20 तक तो जो है वो टेंडर प्रक्रिया, वहाँ से जो काम था, जो धरातल पे काम होना था, भारतीय जनता पार्टी फटके लगाने वाले काम नहीं करती है। प्रश्न का उत्तर उन्होंने सीधा मांगा था कि इनके इलाके में पानी की बड़ी समस्या थी। आप पार्टी के बीच में ना लाके उनकी समस्या का हल करें। तो बता रही हूँ 2020 मार्च 2020 के बाद आप भाई साहब से पूछिए कि 2 साल तक जो कोरोना का काल हुआ उसमें ये बताएं कि कौन सा आदमी जो है वो काम करने के लिए निकला। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही थे जिन्होंने मंत्री बदल दिया गया, घोटाले हो गए, अनिल शर्मा को आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूँ, आपके प्रश्न बड़े हैं, मुद्दे बहुत है, गुस्सा मेरे को लग रहा है रिवालसर की जनता में बहुत ज्यादा, हमने इतनी डिबेटें करी, कहीं निकला गुस्सा है। परंतु यहाँ पे जितने युवक बैठे हैं अपना आराम से बैठे, हमारी भी जिम्मेदारी है। हमारे को SP साहब ने सीधा बोला लॉ एंड ऑर्डर पूरा मेंटेन होगा, अगर कहीं पे ऐसी दिक्कत हुई मेरे को बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे इस चीज के। सिर्फ हमारी चीज आप बैठे और शोर न करें। यहाँ पे लोकल मुद्दे, हमारे बीच में महिला भी है, पुरुष भी है, ऐसा कोई काम ना करें जिससे वो आराम से प्रश्न पूछे, आराम से पूछिए। लोकल मुद्दों पे बात हो, लोकल मुद्दे आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल था कि थुनाग में रेस्ट हाउस बनना जरूरी था या रिवालसर में हॉस्पिटल बनना जरूरी था? 13 लाख रुपए थुनाग में खर्च हो सकते हैं, क्या रिवालसर के लिए पैसे खत्म हो गए? मैं बताना चाहती हूँ कि जो ये बात कर रहे हैं कि चुनाव में क्यों नहीं, हमारे मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी ऐसे मुख्यमंत्री हमें मिले हुए इतने सरल और इतने छियासठ विधानसभा क्षेत्रों में एक समान विकास करवाया है। सर आप लीडर हैं, जब बोलने की बारी आएगी आपको पूरा मौका मिल रहा है। मैं उनको ऐसा आप बोलिए, नाराज मत होइए, पहले देखो नाराज मत होइए, नाराज हो गए हम कहाँ पे जाएंगे? आप नाराज मत होइए। मैडम कह रही है कि एक समान विकास जिला मंडी में हो रहा है। मुझे ये बताएं कि जितने भी और सोर्सेज पर कर्मचारी लगे, आप मेडिकल कॉलेज में जाइए, कैंटीन देखिए, अरे केवल स्वराज के लोग लग रहे हैं, बल्कि तो केवल वो लग रहे हैं जिनका वहाँ किसी न किसी प्रकार का संपर्क है, या तो धर्मपुर के लोग लग रहे हैं। दूसरा इन्होंने पानी का मुद्दा उठाया, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला होगा ये जो पाइप हिमाचल प्रदेश में हर जगह पड़े हैं, ये कि इनको ऐसा मोड़ने की कोशिश करेंगे उसका टुकड़ा हो जाता है। आप झील का नाम देखिए, मैंने मंच से 4 बार झील परिसर के लिए और इसके लिए पैसा मांगा, लेकिन ये सरकार पैसा देने के बजाय अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रही है। और आज झील का आप देखिए कितना बुरा हाल है। रणदीप सोनी जी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आप ये बताइए कि आप हिमाचल में इस वक्त कदम रखे हैं, आपने कौन सी विचारधारा आपके पास है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपना परचम लहराएगी? क्या विचारधारा है? सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, रोजगार, पानी, इनके ऊपर बात करना चाहेंगे, बहस करना चाहेंगे तो मैं खुले मन से तैयार हूँ, क्योंकि यहाँ पे पिछले 4 सालों में हर घर नल ही लगा, जल उसमें आया। टेंडर की बात ये कर रहे हैं, टेंडर सिर्फ स्वराज और धर्मपुर में लग रहे हैं, और जगह टेंडर बल विधानसभा में नेरचौक मेडिकल कॉलेज में 80% बंदा स्वराज विधानसभा का नौकरी कर रहा है। बल की महामंत्री, बल की जनता बैठी
बैठे हैं, जो भाजपा के लोग बैठे हैं, वो मेरे को एक बार बताएं कि बल में जो बंदे हैं वो बल के लोग क्या काम नहीं करेंगे? क्या वो उनकी जो लैट्रिन साफ करने के लिए वो जो किराए पर लोग रखे हैं उनकी लैट्रिन साफ करने के लिए क्या बल के लोग, क्या स्वराज के लोग ही मेडिकल नेर चौक के लिए? नेर चौक मेडिकल कॉलेज में 50 रुपए का सैनिटाइजर का बिल 500 रुपए बनाया गया। 5000 रुपए जो किट होती है बच्चों की, जो बच्चा पैदा होता है उसकी बेबी किट दी जाती है 5500 की। बताएं इनको कि स्वराज का कौन सा वो ठेकेदार है, बताएं इनको धर्मपुर का वो कौन सा ठेकेदार है? जो बंदा पिछले देख लीजिए एक दिन में कितने बच्चे पैदा होते हैं, 30 से 35, तो 4 साल में 365 दिनों को 4 से गुना कीजिए, 1300 को 3 से गुना, 4000 बच्चों के 5500 का गुना करके देख लीजिए उतना पैसा कहाँ गया। पूछिए इनको जरा, बल के लोग क्या बेवकूफ हैं? बल के लोग और जो इन्होंने नेर चौक मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठाया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी जो ये आरोप लगा रही है, ये आरोप और प्रत्यारोप भी लगाते हैं। इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। जैसे कि आप देख सकते हैं RTI की कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है। RTI की बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आप सत्येंद्र जैन जी जो यहाँ हिमाचल के प्रभारी बने थे, आज अंदर क्यों है? सत्येंद्र जैन जी क्यों अंदर है? कोई भी न्याय प्रक्रिया जो होती है, न्याय प्रक्रिया के अनुसार जो है वो कार्रवाई चल रही है। उनके जो है सार्वजनिक किए थे, उनके किसी रिश्तेदारों के उसमें नॉलेज में बात नहीं है। मैं इनको ये पूछना चाहूंगा कि येदियुरप्पा क्यों अंदर रहा? जो आपका जो आज भाजपा के जो अध्यक्ष है, दो अध्यक्ष आपके दूसरी पार्टियों में क्यों जा रहे हैं? क्यों भाजपा से मन हो रहा है? क्यों आप सड़क पे बात नहीं कर रहे? मेरे को आप पब्लिक ये बताएं कि आप अपने बच्चों को, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? बताएं जरा। क्या स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पे आप ये बताएं कि कौन सा ऐसा PHC है, कौन सा ऐसा डिस्पेंसरी है रिवाल्सर की जहाँ पे 200 से ज्यादा टेस्ट फ्री होते हैं? MRI, CT स्कैन सारा जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में 5-5 लाख फ्री में हो रहा है। बताइए, फ्री में हो रहा है कोई टेस्ट? कांग्रेस पार्टी से भी सीधा प्रश्न पूछेंगे, नहीं तो मेरे को बोलेंगे टाइम नहीं दे रहे हैं। आप मेरे को एक चीज बताइए, जैसे ये आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और इसके ऊपर आपका क्या कहना है? और आपकी जब सरकार थी, मैं एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, जब आपकी सरकार थी कांग्रेस, आपके पास पूरे हिमाचल में जो मृत्यु के आंकड़े थे वो 40.9 थे। मैडम, भाजपा के आंकड़े आए 50.53 हो गए। तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें, दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं 40.9 से 5.9, और हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर मृत्यु का आंकड़ा पूरे भारत की एवरेज से तीसरे स्थान पर खड़ा है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? 3 मुद्दे आम जनता से जुड़े होते हैं, बेरोजगारी का, शिक्षा का और चिकित्सा का। आप मुझे ये बताएं कि जब कोरोना काल हुआ तो चिकित्सा के सरकारी जितने उपकरण खरीदे गए, सैनिटाइजर खरीदे गए, सबसे घोटाला किस सरकार के टाइम हुआ? भारतीय जनता पार्टी के सरकार के टाइम में। आप मुझे ये बताएं, जो हॉस्पिटल CHC बना, ये किसके टाइम में बना? कांग्रेस के टाइम में बना। चिकित्सा के टाइम में एक कॉलेज बना, इसकी बिल्डिंग के पैसा किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। आज आप बताएं 245 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं इस सरकार के टाइम में जिनमें टीचर नहीं है। आप ऐसा बताएं, खखरियाना का जो स्कूल है उसकी बिल्डिंग किसने बनाई? सिरला खातून की बिल्डिंग किसने बनाई? ये तो झूठी घोषणाएं करते हैं। आपसे जो मैंने प्रश्न किया उसको बताइए ना। आपके जब सरकार थी तब आपके हिमाचल में जो सरकारी अस्पतालों में मृत्यु की दर थी 41% थी, वो कहीं ना कहीं बढ़ के 53% हो गई है, जो VRS के आंकड़े हैं। क्या कारण रहे थे कि आपके काल में ऐसी चीजें? मैं ये कहना चाहूंगा, हो सकता है वो आपके आंकड़े हो सही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब कहती है हम चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो 12% और कैसे बढ़ गए? कम होना चाहिए था। आपने बात की थी सत्येंद्र जैन की, हालांकि वो दूसरी पार्टी के हैं, मैं कांग्रेस का हूं, मैं उनको डिफेंड करने के लिए। ED का प्रयोग केवल दूसरी पार्टियों के आदमियों के लिए होता है। भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह के लड़के तो 286% इनकम बढ़ी है 4-5 सालों में, उनके ऊपर आजकल गूगल पर है, नेट पर है, केवल दूसरी पार्टियों के आदमियों के लिए डायरेक्टर को जो मरीज हमारा शर्मा जी, मेरा प्रश्न अब तीनों पार्टियों से है। हमेशा रेफर करना पड़ता है PGI को अपना शिमला में, क्या कारण है कि सरकारें जो है यहाँ पे नहीं कर सकती? क्या कारण है?
मेडिकल के क्षेत्र में जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी बने हैं, उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ, कांग्रेस के लोग आज पूछ रहे हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। तो 70 साल में हिमाचल को सिर्फ 2 मेडिकल कॉलेज मिले थे और पिछले 4 साल में 5 साल में 7 मेडिकल कॉलेज और बिलासपुर में आपके प्रश्न है, मैं प्रश्न पूछा, आप मेरी बात ऐसा माहौल करेंगे, मैं बंद करूंगा 5 मिनट। मोदी से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, मैं डिबेट देते माहौल ऐसा मत करिए, मैं जनता से भी अपील कर रहा हूँ, मत करिए प्लीज। अगर बात हो रही है मुद्दों में, आप प्रश्न देखिए, वो हमारा काम है, मैं अपना काम समझता हूँ, मेरे को किससे प्रश्न पूछना है, आपसे प्रश्न है, पर आप ऐसे मत करिए प्लीज। क्या फायदा इस चीज का, बंद कीजिए। मैं आप ले रहे हैं ना, आप बीच में बोल रहे हैं, मैं कैसे लगाऊं, मेरे को बताओ मैं कैसे करूं। की बात हो रही थी तो मैं बात कर रही थी कि 6 मेडिकल कॉलेजेस और एक साथ वहाँ एम्स का तोहफा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने आप सुनना चाहते हैं तो मैं बोलना चाहूंगी, अगर आप सुनना ही नहीं चाहते और 233 ऐसे जो है वो सभी हॉस्पिटल आपने तो ऐसे करना है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी योजना लेके आती है, कांग्रेस के लोग और जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने उसका उल्टा ही उत्तर देना है कि ऐसा तो कोई नहीं होता है, कहीं नहीं होता है। मैं बताना चाहती हूँ हिम केयर योजना का आज इतने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुझे बता दें कि कौन सा आदमी है जो नहीं ले रहा है उसको। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जब आप बीमार होंगे डोंट फियर, हमारे पास है। सबसे बड़ी जो लोग एडमिट होते हैं, जिनका ऑपरेशन होना होता है, उनको इंडोर फैसिलिटी मिलती है और 70% से लेके 80% तक उनको कोई पैसा नहीं भाई साहब देना पड़ता। और उसके बावजूद जब उनको छुट्टी हो जाती है, सुनना मेरी बात, जब उनको छुट्टी हो जाती है उसके बाद वो घर चले जाते हैं। उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन औषधि केंद्र सभी हॉस्पिटल्स में खोले हुए हैं, जो कि 6 से 7% कम पैसों में लोगों को वो सुविधा मिल रही है। मैं बोल रही हूँ कि विपक्ष के लोग को आम आदमी पार्टी से मैं बात पूछूंगा कि जैसे ये मुद्दे चल रहे हैं, आरोप लग रहे हैं कांग्रेस भाजपा कांग्रेस पे, पर अभी भी लोगों का सवाल है कि मेडिकल कॉलेज जो है वो कहाँ पे बने हैं और क्या उनके ऊपर चल रहा है। सबसे पहले तो काफी देर हमारे कांग्रेस के भाई साहब ने काफी कुछ कहा, भाजपा की मैडम ने कहा। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली एम्स जाते हैं। हिमाचल के दूसरा उज्ज्वल योजना की उन्होंने बात की, हमारे विधायक इतने महान हैं कि उन्होंने 8 लाख परिवारों को बल में कनेक्शन दे दिया और 700 अरब से ज्यादा धनराशि, मेरे को लगता है चौधरी पीरूराम के टाइम के काम भी उन्होंने इस कार्यकाल में करवा दिए। तीसरा मैं लास्ट बोलना चाहूंगा, आप लोग जो है रिवाल्सर के यहाँ के ऊपरी बल के और बल के जो स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार जो है जो यहाँ का है, यहाँ के मुद्दों पर बात करें। यहाँ मेरे को बताएं कि सिविल हॉस्पिटल रिवाल्सर है, उसको नागरिक अस्पताल कहा जाता है। मेरे ख्याल से वो अस्पताल ही है, नागरिक तो यहाँ बैठे हैं और 2 से 3 से ज्यादा डॉक्टर वहाँ नहीं है। PSC लेदा में 2 से ज्यादा डॉक्टर नहीं है, PSC गागल में 2 या 3 से ज्यादा डॉक्टर नहीं है, PSC रस्ती में 4 से ज्यादा डॉक्टर नहीं है। जब ये डॉक्टर है ही नहीं, ये डॉक्टर जो है आप सराज में जाइए, सराज के हर जगह उन्होंने डॉक्टर की है, पर सराज के स्कूलों की हालत देखिए, स्कूलों में मेल और फीमेल के लिए टॉयलेट्स नहीं है बच्चों के लिए, वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर तो ये बात करना नहीं चाहते, ये तो सिर्फ एक डफली लेना चाहते हैं, एक ढोलक लेना चाहते हैं। एक साइड ढोलक से मोदी मोदी करना चाहते हैं, एक साइड ढोलक से ठाकुर जयराम जयराम करना चाहते हैं।
बात करूंगा, जैसे यहाँ के मुद्दों की बात, लोकल। हाँ, मेरे को ये बताया कि मैंने क्या कहना था, भारतीय जनता पार्टी के रिवास्तर में ITI बनेगा, बस स्टैंड बनेगा। इनसे पूछिए कि ये काम कौन हिमाचल प्रदेश में ऐसी कौन सी नौकरी है लिटिगेशन में आज की डेट में फंसी नहीं? जीओ का घोटाला हुआ, सेक्रेटरी के एग्जाम हुए अभी, और वो HP यूनिवर्सिटी को दे दिए, जबकि क्लास 3 और 4 के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन हमीरपुर बना हुआ है। और जब उसका रिजल्ट कुछ दिन पहले डिक्लेयर हुआ, किसी बच्चे को कोई पता नहीं है कि किसके कितने नंबर है, अपने अपने आदमियों को नंबर दे के वहाँ आगे के पीछे कर दिया। बाकी ये बार बार कह रहे हैं जयराम जी कह रहे हैं। जयराम जी पता क्या कहते हैं? मैं जिद का पक्का हूँ। जिद का पक्का कौन होता है? बाल हट, ब्रह्म हट करेगी, कंसेंस से कोई काम नहीं करेगी। हट का मतलब क्या? राजशाही है क्या? रजवाड़ाशाही है क्या? पुराने तानाशाह है क्या? अरे बात करिए समाज में जाकर के, अगर लोग चाहते हैं उस काम को करिए। ड्रीम प्रोजेक्ट में आज तक एक पैसा नहीं लगा, एक ईंट एक पत्थर नहीं लगी। 6 महीने में हो जाएगा ड्रीम प्रोजेक्ट। सारी झूठी घोषणाएं आजकल विदाउट बजट की जा रही हैं। स्कूल खोले जा रहे हैं, और जो स्कूल है वहाँ भवन नहीं है। आपके यहाँ बिल्कुल छत की धार का स्कूल है, स्कूल छत के नीचे चल रहा है, ये कमरा नहीं है। ये तो आप सड़क का हाल देख रहे हैं, बड़ी प्रसाद पे या काम शुरू कर गाड़ी। दूसरा, और इनका अपने अधिकारियों पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। यहाँ हमारी सारी बह गई वो जो सीवरेज का काम बन रहा था। जब हम जैसे लोग कहते थे कि यहाँ से नहीं बनेगा इसलिए, तो क्या कहते? इंजीनियरों को पता है। आज सरकार पूछे अपने इंजीनियरों से कि करोड़ों का सारा बह गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? सरकार। जैसे आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले स्टेट के जिद्दी हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं अपने कांग्रेस के भाई साहब से बात करना चाहूँगी कि कुछ महीने पहले भाई साहब हमारे ही थे, तो इनका खीरामा देखी चले गए तो ये क्या यहाँ से सारे छोड़े जाएंगे हुए हैं? क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए क्या किया जाए? और क्या किया जाए? ये ITI की बात करते हैं। मैं भाई साहब बताना चाहती हूँ, ITI यहाँ बनने जा रही थी, और ये यहाँ की स्थानीय जनता है, इनके बीच में सहमति नहीं बैठ पाई, और यहाँ जगह और एक विधानसभा क्षेत्र में एक ITI बनती है। ऐसा नहीं होता। इस बात को बात आम आदमी पार्टी से करेंगे। ये जैसे कह रहे हैं मुद्दे, जैसे आरोप लगा रहे हैं, इसके ऊपर आपका व्यक्तिगत तौर पे क्या कहेंगे आप? नगर परिषद नीर चौक में मैं 5 साल पार्षद रहा, और अभी भी वहाँ पे करीब 4 करोड़ के भ्रष्टाचार की जो है विजिलेंस इंक्वायरी चली हुई है। और उसमें पिछले जब से नगर परिषद बनी है, भाजपा के चेयरमैन है, भाजपा के वाइस चेयरमैन है, आज भी भाजपा की है। और कूड़ों की हालत ऐसे है, कूड़ों के ढेर जो है वो लगना शुरू हो गए हैं, बरसात शुरू हो गई है, पर JCB की जो नालियों का काम है वो इसलिए रुका हुआ है क्योंकि जो भाजपा के ठेकेदार है वो आपस में उनकी बन नहीं रही है। ठेकेदार जो है उसमें भी गुटबाजी इतनी है कि एक बोलता है मैं जयराम का ठेकेदार हूँ, एक बोलता है मैं गांधी का हूँ, एक बोलता है मैं नड्डा का हूँ। मेरे को तो समझ नहीं आ रही कि ये लोग यहाँ पे ITI की बात मैडम कर रहे हैं, जो ITI हमने बाली साहब से अप्रूव करवाई थी, आदर्श ITI गागल के लिए, नीर चौक के लिए, और उसका भवन नीर चौक के 10 बीघा में हमने मेडिकल कॉलेज के पास फाइनल करवाया था। उस ITI को रातों रात अपने घर के पास गागल ले जाने की नौबत क्या आई? क्या गागल पे क्या घट्टा कुम्मी से क्या उनको वोट नहीं आएंगे? ये मेरे को बताएं। आप महिलाएं, आप
एक प्रश्न, एक मिनट। जी सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कृपया मुझे मौका दीजिए। पहले तो मेरे पास हर प्रश्न का जवाब भी है। मैं विधानसभा बल्क क्षेत्र में 3 बार एमएलए का इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ, 2-3 बार प्रधान भी रहा हूँ। आप सर प्रश्न पूछिए। पूछ रहा हूँ, जैसे कांग्रेस के भाई साहब ने पहले कहा था 13 लाख या 13 करोड़ जो इसकी रेस्ट हाउस की बात आई थी, तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि ये इनका जो प्रश्न है मेरे छोटे भाई पवन जी का, एक समय ऐसा था चौधरी पीरराम के टाइम पे वो मंत्री थे, तो रिवाल्सर में इसी के साथ मैं यहाँ पे जनता का बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए, आपने कीमती समय दिया, आप आए। लास्ट क्वेश्चन आप आए, आपने बहुत अच्छा दिया। इसी के साथ मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद डिबेट खत्म करेंगे। ठीक है। प्रश्न आप पूछिए, महिलाएं पूछिए, आंटी आप प्रश्न पूछिए, आप पूछिए। मैं प्रश्न नहीं पूछना चाहती, शांति। 3 पार्टियों के यहाँ खड़े हुए मैं सबकी का धन्यवाद करना चाहती हूँ और पब्लिक का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को दुख इस बात का हो रहा है, हमारी तरफ से तीनों पार्टियां माननीय है, पर ऐसे हुआ जब शर्मा जी अपना सवाल का जवाब देते हैं तो इनका जवाब किसी ने नहीं सुना, ना सुन रहे हैं, ना आपने कोशिश की। इसी के साथ आप सभी पार्टियों का यहाँ पे आने का धन्यवाद। इसी के साथ हम अपनी डिबेट बंद कर रहे हैं। माहौल बहुत पॉलिटिकल है, मैं इससे कार्य नहीं कर सकता। आप यहाँ पे आए, मैं सिर्फ लास्ट प्रश्न पूछूंगा। आपकी सरकार अगर मान लो आ जाती है, आप हिमाचल के लिए क्या करेंगे, फल के लिए? लास्ट प्रश्न है, कोई व्यक्तिगत नहीं, 1 मिनट। माननीय मैं केवल इतना बोलना चाहूंगा, आपकी सरकार बनेगी, आपने तो प्रश्न लगा दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि 100% कांग्रेस की आपकी सरकार बनेगी, आप क्या करेंगे? आप आराम से बैठिए, आपकी सरकार क्या बनेगी तो आप क्या करेंगे? अगर हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार रिपीट करेगी और जो आप पूछ रहे थे कि फल में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मैं बात कर रही हूँ, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जो रेलवे लाइन है वो 2026 तक बन के तैयार होगी। और इसका काम भी शुरू हो गया। हमारी सरकार आपकी सरकार बनेगी, क्या करेंगे आप? बस मेरे कांग्रेस के भाई साहब ने भी ये कह दिया, मेरे भाई साहब ने
सभी पार्टियों का यहाँ पे आने का धन्यवाद। इसी के साथ हम अपनी डिबेट बंद कर रहे हैं। माहौल बहुत क्रिटिकल है, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। आप यहाँ पे आए, मैं सिर्फ लास्ट प्रश्न पूछूंगा। आपकी सरकार अगर मान लो आ जाती है, आप हिमाचल के लिए क्या करेंगे और बल के लिए? लास्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 1 मिनट का। माननीय, मैं केवल इतना बोलना चाहूंगा, आपकी सरकार बनेगी, आपने तो प्रसिद्धि लगा दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी और जितने भी कोई विकास के मुद्दे छूटे हैं, आपकी सरकार बनेगी, आप क्या करेंगे? अब आराम से बैठिए। आपकी सरकार क्या बनेगी तो आप क्या करेंगे? अगर ऐसा तो आप मत पूछो कि अगर हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार रिपीट करेगी और 100% पूछ रहे थे कि पल में क्या हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मैं बात कर रही हूँ, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो बन के तैयार होगा। हम शिवधाम की बात करेंगे, शिवधाम बन के तैयार होगा। और जो हमारी रेलवे लाइन है, भानुपल्ली ले जो रेलवे लाइन है, वो 2026 तक बन के तैयार होगी। और उसका बहुत बड़ा जंक्शन जो है नीरचौक में बनने जा रहा है और इसका काम भी शुरू हो गया। 6 से 7 पुल जो है वो बनने तैयार हो गए हैं। की सरकार बनेगी, क्या करेंगे आप? बस मेरे कांग्रेस के भाई साहब ने भी ये कह दिया कि आपकी सरकार बनेगी। मेरे अंकल भाई साहब ने कह दिया कि आपकी सरकार बनेगी।
चलेगा।